Hello friends, in this video we will discuss about how to approach your mathematics optional for UPSC mains. Okay, let's see syllabus. First topic in a paper first topic is a linear algebra, second is a calculus and analytic geometry, ordinary differential equation, वेक्टर एंड डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स पार्ट. ओके, ये छोटे जो टॉपिक्स हैं ये इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम पर टॉपिक से हम किस तरीके से सिलेबस को अप्रोच करेंगे. ओके, उसमें बुक्स क्या क्या होने चाहिए. साथ ही साथ हमें हमारे लिए जो PYQ है वो कितना इम्पोर्टेंट है. PYQ फॉर UPSC मेंस एग्जामिनेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आप चाहे मैथमेटिक्स ऑप्शनल में देखो या फिर किसी भी ऑप्शनल में. ओके, तो हम देखते हैं. फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है लीनियर अलजेब्रा है. लीनियर अलजेब्रा में आप दो टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइडेड इन टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज ए लीनियर अलजेब्रा एंड सेकंड पार्ट इज अ मैट्रिसेस. ओके, इट मींस अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. ओके, लीनियर अलजेब्रा में आपको जो लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, ओके, सब स्पेसिस, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक एंड नलिटी थ्योरम. ओके, ये जो टॉपिक्स हैं यूपीएससी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं. एंड अगर आप अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस देखो, उसमें से जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर. ओके, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ से यूपीएससी हर साल कम से कम एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछता है आपसे. ओके, उसके बाद जो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, ये जरूर पूछेगा. यहाँ से थ्योरम, या अगर ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं या क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन हो सकते हैं. ओके, केले हैमिल्टन थ्योरम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये अगर आप स्टेट पीसीएस भी आप एग्जाम देते हो, जहाँ पे अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, वहाँ पे भी केले हैमिल्टन थ्योरम से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक है ही. ओके, तो अगर आप इन टॉपिक्स को दो पार्ट में, यानी लीनियर अलजेब्रा को आपने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, इन टू पार्ट्स. ओके, फर्स्ट पार्ट अगर आप मैट्रिसेस लेते हो, सेकंड पार्ट इज ए लीनियर अलजेब्रा. तो आप अब आप PYQ को डिस्कस करते हैं, देखते हैं PYQ में किस तरीके से यूपीएससी करता है. क्योंकि अगर आप लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस के टॉपिक्स लेते हो, ओके, मैट्रिसेस यानी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है, वहां से यूपीएससी 3 to 4 क्वेश्चन आस्किंग एवरी ईयर्स. ओके, एंड लीनियर अलजेब्रा 3 to 4 क्वेश्चन आस्किंग एवरी ईयर्स. ओके, फॉर एग्जांपल आप अगर PYQ आप अगर देखो 2013 का, ओके, 2013 का अगर आप PYQ देखते हो, यहाँ पर आपको मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर मैट्रिसेस. ओके, सेकंड क्वेश्चन आल्सो आस्किंग फॉर मैट्रिसेस. अब आपको नोट्स कैसे मेकिंग करने हैं. पहले तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो कि अगर मुझे यूपीएससी मेंस के लिए मैथमेटिक्स का पर आप स्टार्टिंग करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक सिलेबस को रीड करो. सिलेबस में रीड करने के बाद आप टॉपिक को सेलेक्ट करो. पेपर फर्स्ट में अगर आपने लीनियर को सेलेक्ट किया, लीनियर सिलेक्शन के बाद आप उसने टू पार्ट में डिवाइड किया, मैट्रिसेस और यानी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा. ओके, लीनियर अलजेब्रा में अब आप लीनियर अलजेब्रा या मैट्रिसेस को अगर आप सेलेक्टेड वन टॉपिक्स फर्स्ट, ओके, लेट मैट्रिसेस को अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैट्रिसेस में आप PYQ को हेट करो. अब देखो, मैट्रिसेस आपने ऑलरेडी 11th 12th या BSc अगर आपने किया है या फिर बीटेक किया है, तो आपने ऑल्सो पढ़ा होगा. मैट्रिसेस आप इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है कि तुरंत मैट्रिसेस है तो मैट्रिसेस की बुक उठा करके बैठ जाओ और मैट्रिसेस पूरा पढ़ना स्टार्ट करो. अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होगा. एक्चुअली है क्या कि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, फॉर या तो मेंस के लिए, सॉरी, ऑप्शनल के लिए देखो या जीएस में देखो, क्योंकि आपको जीएस ही भी साथ में पढ़ते रहना है. तो आपको जो ऑप्शनल के लिए एक स्मार्ट स्टडी करना है कि 5 to 6 मंथ में आप इस ऑप्शनल को कंप्लीट कर लो. ओके, तो इसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी प्लान करना होगा. यानी अगर आपने मैट्रिसेस, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मैट्रिसेस को अगर आप लेकर के करते हो, यानी स्टार्ट मैट्रिसेस फर्स्ट, तो मैट्रिसेस का आप बुक लेकर नहीं बैठो कि आप तुरंत बुक लेके बैठ गए, उसको पूरा पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब लाइन बाय लाइन एकदम पढ़ना और उसका नोट्स बनाना स्टार्ट किया. अगर आप ऐसे करोगे फिर तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऑप्शनल में. यानी आपको करना है, लीनियर अलजेब्रा के लिए पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी. उसके बाद अगर आप ऑर्डिनरी को पढ़ते हो तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद एनालिटिक ज्योमेट्री के लिए पढ़ोगे. एनालिटिक ज्योमेट्री में यानी कि टॉपिक सेलेक्टेड टॉपिक एंड उसके क्वेश्चन भी सेलेक्टेड होते हैं, तो आपको तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम होगा, टाइम टेकन बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसकी बुक ही बहुत
है ना। अगर मैं बुक्स आपको सेंड करूंगा, एनालिटिक ज्योमेट्री के लिए बुक मेरे पास है, सारे टॉपिक्स की बुक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे कहने का जो सेंस है वो इतना है कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है। अगर आप मैट्रिसेस से स्टार्ट किया तो सबसे फर्स्ट आप पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू में आप 2013, 14, 15, 16, 17 यानी 2020 तक आप टोटल मैट्रिसेस के जितने भी क्वेश्चन आस्किंग है वो उसको सेलेक्ट करके आप कॉपी पे नोट डाउन करो कि 13 से 2020 तक कितने क्वेश्चन यूपीएससी ने मेंस में पूछे हैं। जब आप सेलेक्ट करके एक क्वेश्चन को रखते हो, फॉर एग्जांपल मैं 2013 का देखता हूँ, यहाँ पर आपके साथ क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मैट्रिसेस, सेकंड क्वेश्चन आल्सो फॉर मैट्रिसेस, ओके, थर्ड क्वेश्चन फॉर लीनियर अलजेब्रा, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज आल्सो फॉर लीनियर अलजेब्रा, फिफ्थ क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर मैट्रिसेस आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, आस्किंग आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, इट मींस मैट्रिसेस से क्वेश्चन पूछा है। सिक्स क्वेश्चन आल्सो फॉर मैट्रिसेस। अब आप क्या करोगे, मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन है आप अपने नोटबुक में नोट करो, ओके। अभी मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट आपको क्या अप्रोच करना है उसमें, ओके। मैं क्वेश्चन आपको सेलेक्ट, ओके, तो ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आल्सो फॉर मैट्रिसेस, हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन द आइगन वैल्यू दिस, ओके। 8 क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर linear algebra, okay, linear algebra 8 क्वेश्चन आस्किंग इन 2013, ओके। अब आपने कितना इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट 3 to 4 क्वेश्चन ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर लिया। ये जो 3 to 4 क्वेश्चन है वो कहाँ से, मैट्रिसेस से। तो आपने मैट्रिक्स का एक टॉपिक बना लिया, ये हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं उसके ये क्वेश्चन हो गए। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आप कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन आस्किंग फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स इज गिवन, ओके। अब आपको नोट्स बुक में इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस निकालना है, फाइंड आउट करना है कि हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस, ओके। अब आपने एक क्वेश्चन भी लिख लिया, यानी कि साइड में क्वेश्चन आपने लिख लिया, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आपने ये देखा कि इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे अगर बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, ओके, रॉ ऑपरेशन का यूज करते हुए आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, ओके। आपने एक साइड में उस नोटबुक में, है ना, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिसेस, ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन, ये नोटबुक में आपने लिया, और एग्जाम्पल भी आपने इसका दे दिया, ये एग्जाम्पल आपका हो गया। अब आप जब मेंस एग्जाम देने जाओगे तो 3 to 4 आई थिंक 3 to 2 to 3 मंथ होता है आपके पास पूरा मेंस के लिए प्रिपरेशन के लिए। तो वहाँ पे आपको जीएस भी पढ़ना होगा, उसके साथ ही साथ आपको मैट्रिक्स मतलब ऑप्शनल जो मैथमेटिक्स है वो भी पढ़ना होगा। वहाँ पे जीएस, एथिक्स, ऐसे इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं। इतना सिलेबस है कि आपको सारे सिलेबस कवर करने हैं 2 to 3 मंथ में, ओके। अगर आपने इस स्ट्रेटजी से अगर आपने नोट्स को मेक किया है, ओके, ये तो एक एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक एग्जांपल फर्स्ट है कि इस तरीके से आप अगर आपने लिखा है, अब आप इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस को रिवीजन कर लिया, उसके साथ आपका एक एग्जांपल भी हो गया। अब आपको इनवर्स मैट्रिसेस से अगर कोई क्वेश्चन यूपीएससी ने आपके मेंस में पूछा, आप उसको हिट कर लोगे, ओके। एग्जाम्पल भी आपके दिमाग में है तो उस क्वेश्चन को करने में ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है वो आल्सो फ्रॉम मैट्रिसेस, ओके। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ एंड ए स्टार विद वी इट्स एडजॉइंट। अब स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होते हैं, ओके, नाउ अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिसेस की, क्योंकि जब आप किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करते हो तो उसके जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी टर्म्स है, वो सारे टर्म्स आपके दिमाग में चलने चाहिए, ओके। दिमाग में ऑलरेडी जब तक वो चलेगा नहीं, जब तक वो चीजें आपके दिमाग में आएगी नहीं, तब तक आप उस क्वेश्चन को हिट नहीं कर पाओगे। तो आपने जब सेकेंड क्वेश्चन को करोगे आप मैट्रिसेस का, तो वहां पे आपको स्क्वायर ऑफ मैट्रिसेस के डिफिनेशन को आप ऑलरेडी यहाँ राइट करो कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ मैट्रिसेस, ओके। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस को आपने रीड किया, नोट्स बना लिया उसका एक अलग उसी पे। उसके साथ ही साथ आइगन वैल्यू, ओके, एंड आइगन वेक्टर, यानी हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस एंड हाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिसेस, ओके। यानी अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हो तो इस ए मैट्रिक्स का आप आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर आप आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर ए मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना आपने सीखा है, तभी तो आप फाइंड आउट कर पाओगे ए एंड ए स्टार का, कि ए एंड ए स्टार का किस तरीके से आप आइगन वेक्टर या आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, ओके।
नेक्स्ट नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, फर्दर ट्रेस ऑफ ए एंड ए स्टार एंड ट्रेस ऑफ ए स्टार ए इज इक्वल। एक्चुअली मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने अपने PYQ में जो मेरा यूट्यूब पे है, मैंने इस सारे क्वेश्चन को किया, यानी आई एम आल्सो कंप्लीटेड मैट्रिसेस फॉर 2013 टू 2022 तक, एंड लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ओके, एनालिटिक ज्योमेट्री, अभी ओडी हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर रहे हैं। ये सारे जो PYQ है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या, तो आपको क्या क्या सीखने को मिला। फर्स्ट क्वेश्चन आपको सीखने को मिला कि आइगन वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू अप्रोच आइगन वैल्यूज, या हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ए, एंड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए गिवन है तो उसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कैसा होगा, यानी आई थिंक कि यू नो कि ट्रेस कैसा होता है। कोई भी मैट्रिक्स अगर है तो सम ऑफ अ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके। तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना ऑलरेडी कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो आपने ट्रेस, अब वहां पे आप क्या करोगे, नोट्स पे लिखोगे कि ट्रेस मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके। ट्रेस के बारे में आपने उसके डेफिनेशन ऑलरेडी रीड करके रखा, ओके। अब आप इस क्वेश्चन को हिट कर लोगे, इस क्वेश्चन को आपने हिट कर लिया, इसका सॉल्यूशन आपके पास है। नेक्स्ट जब आप मेंस देने जाओगे तो आपको क्या क्या यहाँ पे मिल गया, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन। जब अगर आप नोट्स को रीड करोगे मेंस में, जब आप मेंस देने जा रहे हो तो मेंस के समय जब आप नोट्स को रीड करोगे तो आपको स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स मिल गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल गया, हाउ टू फाइंड ए आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ओके। उसके बाद आपको ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपने ऑलरेडी वहां पे सॉल्व करके रखा है। तो ये सारी चीजें आपको मिल गई, ओके। अब आपको बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप बुक से जाओगे, वहां से सॉल्यूशन खोजोगे, सॉल्यूशन को खोज करके फिर अपने नोटबुक में लिखोगे, ओके। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। अब क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग फॉर लीनियर अलजेब्रा, ओके। लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा में आप, अगर आप लीनियर अलजेब्रा के लिए अपने नोटबुक को प्रिपेयर करोगे तो वहां पे आपको सबसे फर्स्ट तो वेक्टर स्पेस पढ़ना होगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन नंबर 3 आप हिट करोगे तो वहां पे आपको वेक्टर स्पेस, उसके बाद आपको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑलमोस्ट n, t सच दैट p2 टू p3, ओके। अब यहाँ पे क्या, अब जब एक क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो ये भी आप याद रखना कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप हिट कर रहे हो तो 2 to 3 टाइम्स ऑलरेडी रीड, ओके। इस क्वेश्चन को कम से कम आप ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स रीड करो। अगर आप 3 to 4 टाइम्स अगर किसी क्वेश्चन को रीड करते हो तो 30 to 40% ऑलरेडी आप सॉल्व कर लेते हो, सॉल्यूशन ऑलरेडी आप कर लोगे। अब इसमें क्या क्या आपको अप्रोच होना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। वेक्टर स्पेस, ओके। अगर आपने वेक्टर स्पेस नहीं पढ़ा है लीनियर अलजेब्रा में, आप वेक्टर स्पेस वहां पे पढ़ोगे, उसके साथ वेक्टर स्पेस का आप क्या करोगे, नोट्स मेक करोगे, बनाओगे, वहां पे उसको रीड करोगे, वहां पे राइट करोगे कि वेक्टर स्पेस क्या क्या होता है, उसमें क्या चीजें होती है, उसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं, ओके। अब उसके साथ ही आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको ब्रीफली समझाने की कोशिश करूं कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन हॉल, इट मींस पी एन इज ए डिनोटेड द वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस, ओके, वेक्टर स्पेस एक वेक्टर स्पेस है, ओके। इसमें pn टाइप्स ऑफ एलिमेंट है। इट मींस द pn टाइप्स ऑफ एलिमेंट, इट मींस 1 x, ओके, 1 plus x, 1 plus x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ओके, डॉट 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 x पे पावर n, x पे पावर n, ओके। यानी मेनी एलिमेंट ऑलरेडी इसके अंदर है, वेक्टर स्पेस में है। अब इसमें कह रहा है कि t such that, t is a linear transformation, t such that, it means t such that pn to p2 to p3। तो p2 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, p2 इज अ सेट। अब p2 में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, है ना। इट मींस फर्स्ट एलिमेंट इन अ p2 1 प्लस x, 1 प्लस x स्क्वायर। वाई, क्योंकि p2 यानी n इक्वल टू 2, इट मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3, p2 टाइप्स, ओके। यानी कि ऑलमोस्ट जो मोस्ट पावर होगा उसके पॉलिनोमियल पे वो 2 होगा। अब p3 में आप देखोगे तो p3 में क्या क्या होगा, 1 प्लस x, 1 प्लस x स्क्वायर एंड 1 प्लस
प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स पे पावर 3। ओके, इस टाइप से एलिमेंट होंगे। मैं बस एक एग्जांपल देकर के आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इस तरीके से एलिमेंट होंगे। अब ये क्या है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करें कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ पी ऑफ एक्स को इस तरीके से मेक कर देना है तो हमें वेक्टर स्पेस को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से चीजों को हिट करेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन मैंने कराया है, आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आएगा समझ में तो मैं फिर से इसको क्वेश्चन को बता दूंगा। मैं बस एक हिंट दे रहा था कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से कौन सा अप्रोच अप्लाई करना है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि V is an n dimensional vector space T such that V to B is a invertible linear operator। ओके, अब जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर क्या होता है ये पढ़ना होगा। तो लीनियर जो इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर क्या है उसका आप एक अलग से नोट्स बनाओगे, फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को हिट करोगे। तो ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी से आप टोटल जो सिलेबस है यूपीएससी का वो भी आप कवर कर लोगे। साथ ही साथ आपके पास एक नोट्स बुक होगा, नोट होगा, और उसके एग्जाम्पल भी आपके होंगे, और वो एग्जाम्पल पीवाईक्यू के टर्म्स में होंगे। ओके, इस तरीके से आप मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा या फिर अदर देन कैलकुलस के भी इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे, एनालिटिक ज्योमेट्री के भी इस तरीके से नोट बनाएंगे। और अब अगर आप लीनियर अलजेब्रा के लिए मेरे से मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि जो बुक आपको पढ़ना चाहिए वो आप भावरी एंड खन्ना को पढ़ सकते हैं। भावरी एंड खन्ना, ओके, एस चांद पब्लिकेशन की है। और मैट्रिसेस के लिए आपको ए आर वशिष्ठा की बुक आती है, वो बेस्ट बुक है। पूरा का पूरा मैट्रिसेस है, वो यूपीएससी का सिलेबस पे ही डिजाइन की गई है। ए आर वशिष्ठा की बुक आती है, ओके, कृष्णा पब्लिकेशन की है। तो आप उस बुक को लेकर के पढ़ सकते हैं। हालांकि जिस स्ट्रेटजी से मैंने अभी आपको बताया उससे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको जो टर्म्स नहीं आएंगे आप उसको नेट से सर्च करके पढ़ सकते हो, या फिर अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपको अच्छा लगेगा कि मैं आपको पढ़ाऊं तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को इचेलिन फॉर्म क्या होता है, कांग्रुएंसी ऑफ सिमिलरिटी कैसे निकालते हैं, उसके बाद इसकी सिमेट्रिक, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इस किस तरीके से मैट्रिक्स के फाइंड आउट किए जाते हैं, ये चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। उसी तरीके से आप अगर कैलकुलस पढ़ते हैं तो कैलकुलस में जितने भी आप सिलेबस देखोगे ये 12th बेसिस सिलेबस है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, ये ऑलरेडी आपने 12th में पढ़ा है। तो इसके लिए आप जो 12th की जो बुक्स है उसे आप रिकमेंड कर सकते हो, वो बेस्ट बुक है। अदरवाइज आप करिए क्या कि पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू से आप सारा का सारा कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप पीवाईक्यू फाइंड आउट करेंगे उसमें आपको लिमिट्स मिलेगा पढ़ने को, लिमिट्स कैसे, फंक्शन का लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड हाउ टू फाइंड कंटिन्यूटी, हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम्स क्या क्या होते हैं, ओके, टेलर्स थ्योरम क्या है, इससे क्वेश्चन। और कैलकुलस से भी यूपीएससी 2 to 3 क्वेश्चन ऑलरेडी फॉर एवरी ईयर पूछता है। उसके बाद अगर आप एनालिटिक ज्योमेट्री पे आते हैं तो एनालिटिक ज्योमेट्री जो है आपका ये इसमें आपको जो कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट है या इस तरीके से जो भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं यूपीएससी द्वारा वो एकदम फिक्स क्वेश्चन होते हैं। फिक्स क्वेश्चन यूपीएससी जो भी एनालिटिक ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछता है हर साल वो एकदम फिक्स क्वेश्चन होता है, ओके। और आरसी मुखर्जी की एक बुक है, उस बुक को मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा आपके ग्रुप में। आप उस बुक से को पढ़िए, उसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल हर साल पूछे गए हैं। तो आप अगर सेलेक्टेड एग्जाम्पल पढ़ते हो, क्योंकि बुक तो बहुत ही है, 500-600 पेज की बुक है, तो इतना तो आपको पढ़ना नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पीवाईक्यू आप केवल करो। पीवाईक्यू जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो यूपीएससी है वो 2013 से 2020 तक कौन कौन से क्वेश्चन को पूछती है, ओके। और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो हमेशा रिपीट होते चले जाते हैं या फिर सिमिलर क्वेश्चन होंगे। और ये पैटर्न आपको एनालिटिक ज्योमेट्री या कैलकुलस में नहीं बल्कि मैट्रिसेस में और लीनियर अलजेब्रा में भी मिलेगा। लीनियर अलजेब्रा में जो यूपीएससी है वो जैसे डायमेंशन हुआ, रैंक हुआ, है ना, बेसिस हुआ मैट्रिक्स का, ये हर साल सेम सिमिलर पूछती जाती है, ओके। बस केवल करेगा क्या कि बस नंबर चेंज करते चले जाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को जो अप्रोच है वो इस तरीके से रखना होगा। एक नोट मेकिंग जो मैंने अभी बताया प्रोसेस उस तरीके से करिए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना होगा और आपके सारे सिलेबस भी कंप्लीट होते चले जाएंगे। साथ ही साथ हम ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो आप लोग बुक ऑलरेडी जानते हैं, ये ओडी और पीडी दोनों एक ही साथ आता है,
है ना, कंबाइंड बुक है ओडीपीडी का। तो अगर आप एक ही बुक एमडी राय सिंघानिया का आप ले लेते हैं तो उसमें ओडी और पीडी, यानी पीडी जो आपको जो सेकंड पेपर में मिलेगा, और इसके लिए भी आप सिमिलर करिए जो मैंने अभी अप्रोच कहा कि आप टोटल केवल पी वाई क्यू करिए, पी वाई क्यू। ओके, पी वाई क्यू से आपका सारा कुछ क्लियर होगा। उसी क्वेश्चन से आप जैसे मैंने कहा उस तरीके से नोट मेकिंग करिए। बाकी अगर जो चीज़ें नहीं आएंगी, अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या होगा। ओके, नेक्स्ट जो होगा आपका डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स पार्ट है। डायनेमिक्स और स्टैटिक पार्ट जो है वो बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है इसके लिए, इसके अकॉर्डिंग कि हम डायनेमिक्स, स्टैटिक्स और वेक्टर एनालिसिस किस तरीके से पढ़ें। देखो, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स जो पार्ट है इसमें से 3 to 4 क्वेश्चन, ओके, या 4-5 क्वेश्चन भी ऑलरेडी यूपीएससी पूछता है हर साल पर ईयर। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। एक्चुअली देखो, इस टाइप्स इन डायनेमिक्स और वेक्टर है, इसमें जो क्वेश्चन है वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी क्योंकि इसमें कुछ अपना आप अप्रोच लगा ही नहीं सकते हो। अगर आप चाहो कि मैं डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स में खुद का अपना अप्रोच करें, या जो क्वेश्चन अगर आ गया पूछा तो उसमें मैं खुद से उसे सॉल्व कर पाऊँ, तो ये होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास शॉर्ट टाइम्स होते हैं, उसी टाइम्स में आपको ढेर सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो वहां पर अगर आपने स्टैटिक्स डायनामिक्स में जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, अगर वो सिमिलर क्वेश्चन आ जाते हैं, उस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को हिट कर पाओगे। अदरवाइज आप ना ही करें तो बेहतर है। ओके, और यानी अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपीएससी फर्स्ट पेपर में 20 क्वेश्चन पूछता है, अगर आपके 5 क्वेश्चन छूट भी जाते हैं, देखो ऐसा तो है नहीं कि आप 20 क्वेश्चन टोटल पूरा का पूरा आप कर पाएंगे। 20 क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाता है। अगर आप 10, 13, 15, 17, ओके, या 12 क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये अप्रोच हमें रखना है। अगर हमारे स्टैटिक्स या डायनामिक्स अगर हम एक ही 2 क्वेश्चन हिट कर पाते हैं, बाकी जो क्वेश्चन अगर हमारे छूट जाते हैं, तो उस पर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ओके, क्योंकि पूरा क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता, लेकिन अगर आपने जितना क्वेश्चन पीछे किया लीनियर में, मैट्रिक्स में, ओके, कैलकुलस में, एनालिटिक ज्योमेट्री में, या फिर ओडी में, ये सारा जो क्वेश्चन आपने किया यहाँ पे, वो क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ओके, तो इसके लिए जो बुक होते हैं वो कृष्णा पब्लिकेशन की आप बुक ले लीजिए, या सेम सीरीज भी आती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो कृष्णा पब्लिकेशन है, क्योंकि कृष्णा पब्लिकेशन के जो एग्जाम्पल से क्वेश्चन है वो सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। ओके, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा जब आप, या फिर आप देखिएगा जो आप इसके पीवाईक्यू होंगे, पीवाईक्यू आप इसको जब करेंगे 13 से 2020 तक, तो आपको सारे जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट कृष्णा पब्लिकेशन की जो बुक है डायनेमिक्स और स्टैटिक्स की या वेक्टर की, वो सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए एग्जाम्पल से। तो आप उसके सारे एग्जाम्पल करिए, और एग्जाम्पल अगर आप बुक नहीं करना चाहते तो आप यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे पहले स्टार्ट करिए, जैसा मैंने पहले भी बताया। ओके, आप उसे करिए और उसी को एक नोट मेकिंग करिए, क्योंकि यूपीएससी डायनेमिक्स स्टैटिक्स से हमेशा क्वेश्चन रिपीट भी करती है। क्योंकि एक्चुअली है क्या ना कि डायनेमिक्स और स्टैटिक्स में कोई नया रिसर्च तो होता नहीं है, और बच्चे बहुत कम होते हैं जो यहाँ पे रिसर्च करने के लिए जाते हैं। आपके पास जो रिसर्च टॉपिक है, अगर मैं पीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आपके जो रिसर्च टॉपिक होते हैं वो सबसे ज्यादा जो होते हैं वो प्योर मैथमेटिक्स के होते हैं और अप्लाइड के होते हैं। तो प्योर मैथमेटिक्स में आपको जैसे पहला अलजेब्रा और मैट्रिसेस मिलेंगे, ये रिसर्च के टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पे नई चीजें भी खोजी जाती है, डेवलप की जाती है, नए नए क्वेश्चन आप बनते हैं। उसके साथ कैलकुलस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई में भी इससे क्वेश्चन पूछते हैं, और जेई के बहुत सारे जो लिमिट और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन होते हैं ना आईटी जेई के, वो हमेशा यूपीएससी भी पूछ देता है। तो यूपीएससी पूछता, तो यहाँ पे नए क्वेश्चन का बनना है कि बन सकते हैं, इसमें नए नए क्वेश्चन भी आ सकते हैं, नए नए आइडियाज आ सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको एनालिटिक ज्योमेट्री में भी ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए यूपीएससी एनालिटिक ज्योमेट्री या फिजिक्स के जो पार्ट है वहां से क्वेश्चन रिपीट करता है, या उसी से बेसिस क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ऑर्डिनरी में एक चीज है कि ओडीपीडी आप हमेशा क्वेश्चन को लगातार करते रहिएगा। ओके, क्योंकि ये इसके जो फॉर्मूले होते हैं और चीजें होते हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो आप ओडीपीडी हमेशा करते रहिएगा, रिपीट रखिएगा। और जो लीनियर अलजेब्रा है वहां पर चीजें अगर आप एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर वो कभी भी 1 महीने 2 महीने या 1 मंथ 2 मंथ बाद अगर आप उसको देखते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। ओके, तो आपको डायनेमिक्स जो फिजिक्स के पार्ट है, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स एंड वेक्टर एनालिसिस, इसके लिए आप
कृष्णा पब्लिकेशन की बुक को आप हायर कर सकते हैं। और रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो PYQ करिए, बेस्ट है। अभी आप कोई भी बुक मैं नहीं कहूँगा आप लोग को लेने के लिए, आप बस PYQ करिए और PYQ के साथ साथ आप जो क्वेश्चन है उसको करते रहिए। जैसे मैंने नोट्स बोला वैसे आप मेक करिए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो मैं आपको उस पर वीडियो बना के दे दूंगा, या फिर हम जैसे भी होगा हम लोग आपस में कम्युनिकेट करके उसको पढ़ लेंगे। ओके, फिर आप सेकंड पेपर देखो, पेपर सेकंड में जो अलजेब्रा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहाँ से जो भी थ्योरम पूछे जाते हैं, जैसे ग्रुप थ्योरी हो गया, रिंग थ्योरी हो गया, क्योंकि ये प्योर का पार्ट है, टोटल प्योर मैथमेटिक्स है। तो प्योर मैथमेटिक्स तो पहले सबको आती भी नहीं है जल्दी, तो वहां पे थोड़ा सा ओके दिक्कत होता है। ओके, जस्ट अ मिनट, मेरा लैपटॉप थोड़ा बैटरी कम है, 1 मिनट बस। ओके, तो देखते हैं सेकंड पेपर में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो अलजेब्रा। अलजेब्रा के लिए अगर आप बुक रिकमेंड करें तो आप गैलियन ले सकते हैं, या जो मैंने फर्स्ट जो बोला था कि भावरी एंड खन्ना, वहाँ से आपको अलजेब्रा पे भी टॉपिक मिल जाते हैं। लेकिन उससे लेने से पहले आप ग्रुप थियरी और रिंग थियरी को के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सॉल्व करिए। इस टॉपिक को अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ा भी दूंगा, है ना ये। ओके, और काफ़ी अच्छा है, मैंने इसे अच्छे से पढ़ा भी है, तो आप कहेंगे तो मैं इस टॉपिक को पूरी तरीके से आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से ग्रुप थियरी और रिंग थियरी को के जो थियरम्स हैं उसको प्रूव किया जाता है। देखते हैं सेकंड टॉपिक आपके पास रियल एनालिसिस है। रियल एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को ये टॉपिक समझ में भी आता है, ज़्यादा फास्ट है नहीं। ओके, लेकिन ये टॉपिक्स पढ़ने से पहले आप जो PYQ है वो सब करिएगा। इसके लिए आप बुक जो है वो एस के मापा की बुक ले सकते हैं। एस के मापा बहुत ही अच्छी बुक है और ये सारे जितने भी टॉपिक से आपको मिलेंगे वो सब के सब टॉपिक उसमें मिल जाएंगे। ओके, सीक्वेंस, सीरीज, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, उसके बाद कंप्लीट ऑफ रियल एनालिसिस सीरीज, ये सारा चीज़ आपको जो है ये ठीक है। रिमान इंटीग्रेशन, प्रॉपर इंटीग्रेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलस, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको एस के मापा में मिल जाएगा, वो आप ऑलरेडी कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है आपका वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो काफ़ी बड़ा सिलेबस भी नहीं है, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे एनालिटिक फंक्शन, कॉशी रीमान इक्वेशन, कॉशी थ्योरी, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो टॉपिक्स बहुत ही मतलब काफ़ी बड़ा नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन भी यूपीएससी बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, कम से कम दो दो क्वेश्चन मैंने जहाँ तक देखा है, 2 से 3 क्वेश्चन या 2 ही क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पर ईयर पूछता है। तो इसके लिए अगर आप बुक लेना चाहें तो एस पुन्नो स्वामी की बुक ले सकते हैं, IIT मद्रास की वो HOD है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, तो आप उनकी बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा बुक वो काफ़ी टफ है, तो इससे पहले मैं ये कहूँगा कि आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो PYQ है उसको सॉल्व करिए। अगर आपको वहाँ से कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपके पास जो फोर्थ टॉपिक है वो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है, ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च आई थिंक ये सबका इंपॉर्टेंट टॉपिक है मतलब फेवरेट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 2 क्वेश्चन ऑलरेडी से यूपीएससी पूछता है। इसमें सिंप्लेक्स मेथड जो यूपीएससी का सबसे मतलब फेवरेट टॉपिक है, सिंप्लेक्स मेथड और ड्यूल थ्योरी। ओके, तो इस ये आई थिंक कि ये सभी लोगों को आता है, और नहीं भी तो आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा अगर ऐसा लगेगा तो। इससे पहले आप इसका PYQ करिएगा, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए कुछ बुक है वो आप अपने तरीके से चूज करते हैं, सॉन्ग सीरीज ले सकते हैं, वो भी बेस्ट है। लेकिन अदरवाइज कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, PYQ से ही आपका काम हो जाएगा। ओके, पार्सल के लिए जैसे मैंने कहा कि MD रैसिंघानिया आप ले लें, उसमें ODPD दोनों मिल जाएगा MD रैसिंघानिया के लिए। उसके बाद जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए जो आप ये है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसके लिए आप पहले PYQ करिएगा, PYQ ही बेस्ट है। PYQ करते ही आपको ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो सारा आपको क्लियर होगा। इसमें कृष्णा पब्लिकेशन की बुक आती है न्यूमेरिकल एनालिसिस की, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दोनों एक ही साथ आता है, वो बहुत ही बेस्ट बुक है, उसी बुक को आप फॉलो करके कर सकते हैं। लेकिन उससे लेने से पहले आप PYQ करिए, वहाँ से आपको ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी लीनियर के लिए बताया,
कि किस तरीके से करना है, वैसे आप सारे जितने टॉपिक हैं सबके लिए आप वही अप्रोच अप्लाई करेंगे। ओके, उसके बाद जो आपका मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स है, इसके लिए भी आप कृष्णा पब्लिकेशन को बुक को आप हायर करिए, वो काफ़ी बेस्ट बुक है, क्योंकि मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो फिक्स क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने उस टाइप से क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो फिर आप हिट करोगे, अदरवाइज फिर आप नहीं कर पाओगे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा इन सारे टॉपिक को डिस्कस करने के बाद कि आप पहले PYQ करिए, और PYQ के साथ जो मैंने अप्रोच बताया कि किस तरीके से आप PYQ को अप्रोच करेंगे, उस तरीके से आप एक नोट मेकिंग करिए, तो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सारे टॉपिक्स को आपके लिए आप एक नोट बना दोगे। यानी जब आप यूपीएससी मेंस देने जाओगे तो आप उस मेंस उस टॉपिक यानी उस नोट से आप ही अपना रिवीजन आसानी से कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपके पास इतना टाइम्स नहीं होता है कि आप सारी बुक को एक बार पढ़ें, ओके, और उसके साथ साथ आप क्वेश्चन देखें, क्योंकि आप जब आप एक टॉपिक पढ़ते हो, टॉपिक को रीड करते हो, उसके साथ आपको आपके सामने की एग्जाम्पल का होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक टॉपिक भी मिलेगा और उसका एक एग्जाम्पल भी होगा, तो जब आप टॉपिक और एग्जाम्पल साथ देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता चला जाएगा, और इससे आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा गेस कर पाएंगे, क्वेश्चन को अच्छे से हिट कर पाएंगे। ओके, तो ये एक छोटा सा अप्रोच है मेरा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी समझ आई होंगी कैसे इसको हिट करना है। बाकी जैसा भी होगा आप मुझे मैसेज करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।